अगर आप ₹1 भी इन्वेस्ट किए बगैर मिलियंस और बिलियंस बनाना चाहते हैं, तो आपको समझना है फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग के तरीके को। स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स कैसे फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम समझेंगे। एक तो हम समझेंगे कि फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग क्या है? बिज़नेस को ग्रो करना है ना, उसको एक्सपैंड करना है। ख़ास तौर पर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, वो एक्सपैंड नहीं कर पाते, एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस भी रुके रहते हैं, तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में डिफरेंस क्या है और एक्सपेंशन के कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और जो अगर आप जानेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कुछ भी हम करें, हम उसका व्हाय आंसर करेंगे, यार ये चीज़ हमने करना क्यों है? फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग करना क्यों है? एक्सपेंशन करना क्यों है? एक वजह क्या है, आपने मार्केट ग्रोथ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला है, पूरी दुनिया में एक्ज़िस्ट करता है, पेप्सी है, पूरी दुनिया में एक्ज़िस्ट करता है। सो आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं, आप कोई परफ्यूम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपको अगर ग्रोथ करना है, मल्टी लेवल पे जाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो आपने ग्रोथ करना है। सो हैविंग सेड दैट, पब्लिक लिमिटेड का भी हमारा एक पूरा लेक्चर है, ये लेक्चर 24 है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बिज़नेस के हर कांसेप्ट को फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, जैसे यहाँ पे हम फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग को समझेंगे। तो पहला जो एक्सपेंशन का वजह है, वो है जी मार्केट ग्रोथ करनी है हमने। दूसरा, हर कंपनी ये चाहती है कि उसका रेवेन्यू बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उसका वो जो गेम वो खेल रहा है, उसका मैदान बढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप फ्रेंचाइज़िंग और लाइसेंसिंग करते हैं, तो आपकी ब्रांड स्ट्रेंथन हो जाती है, आपकी ब्रांड्स बढ़ जाती है। आप एक सिंपल मिसाल समझ लें, अगर आपकी दूध की दुकान भी है, तो अगर वो 5 सिटीज़ में मज़ीद बन जाएगी, तो डेफ़िनिटली आपका एक ब्रांड बन जाएगा। वहाँ के लोग कहेंगे कि आप यहाँ से जो है ना चीज़ खरीद लें। ये डिफरेंट सिटीज़ में आता रहता है। जो नई-नई ब्रांड्स जब डिफरेंट सिटीज़ में जाती हैं, तब भी उनके एक्सपेंशन की लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो एक फ्रेंचाइज़ एक्सपैंड हो जाता है, लाइसेंसिंग से आपका बिज़नेस अच्छा, अब ये तो तय है कि हमने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमने अपने ब्रांड को अच्छा बनाना है। तो हम ये देखते हैं हमारे पास तरीके कौन से अवेलेबल हैं। पहली चीज़ होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप देख सकते हैं एक ट्री बना हुआ है, एक ट्री अपनी जगह पे रहता है, उसको आपने पानी देते रहना है, वो ग्रो करता जाएगा। तो ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो डिफरेंट बिज़नेसेस करते हैं। दूसरा चीज़ है क्या है? फ्रेंचाइज़िंग है, ठीक है? आप फ्रेंचाइज़ बनाएँ, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को फ्रेंचाइज़ दें। तीसरा तरीका है लाइसेंसिंग का, आप एक लाइसेंस बनाएँ, लोगों को लाइसेंस दें। और चौथा चीज़ है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का, लॉन्ग टर्म आप किसी के साथ अलायंस करें कि आप ये चीज़ बनाएँ, मैं वो चीज़ बनाऊँगा। मैं आपके पास अपनी चीज़ बेचूँगा, मैं आपके पास अपनी चीज़ बेचूँगा, आप अपने पास मेरी चीज़ बेच दें। तो हम साथ में बना के काम कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो दूध की दुकानें हैं, वहाँ पे नाश्ते की चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे कोई कंपनी अगर बॉल बनाती है, तो कहीं न कहीं वो किसी बैट बनाने वाली कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है, लोगों को बैट चाहिए। ऐसे करके एक स्ट्रैटेजिक ग्रोथ कंपनीज़ का हो सकता है, जो आपस में मिलके काम कर सकते हो। जैसे मोबाइल इंटरनेट कंपनीज़ हैं जो टेलीकॉम की हैं, जो आपको सिम बेचती हैं, नंबर बेचती हैं, वो साथ-साथ में मोबाइल फ़ोन को भी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं। तो क्या होता है, दोनों का काम चलता रहता है। तो ये होता है बिज़नेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़। अब एक-एक को समझते हैं कि एक-एक का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, फ्रेंचाइज़िंग क्या होता है? फ्रेंचाइज़िंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है, जहाँ पे ब्रांड और सिस्टम रेप्लिकेट करते हैं एक-दूसरे को थ्रू द फ्रेंचाइज़ेज़। अ बिज़नेस मॉडल वेयर ब्रांड एंड सिस्टम आर रेप्लिकेटेड थ्रू द फ्रेंचाइज़ेज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने एक चीज़ बनाई है, वो अपना सिस्टम और अपना ब्रांड नेम किसी को दे दे, उसको बोल दे कि तुम फ्रेंचाइज़ खोल लो। जैसा कि टेलीकॉम के आप देखेंगे डिफरेंट सिटीज़ में फ्रेंचाइज़ेज़ अवेलेबल हैं। वो उस ब्रांड का लोगो लिखते हैं और साथ में उस ब्रांड के कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंचाइज़िंग की आगे किस्में आती हैं। एक होती है प्रोडक्ट फ्रेंचाइज़िंग होती है कि आप सिर्फ़ अपनी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज़ दें कि प्रोडक्ट मेरा है, बेचेंगे आप। आप प्रोडक्ट बनाएँगे नहीं, प्रोडक्ट आप मेरा बेचेंगे। दूसरा क्या होता है बिज़नेस फॉर्मेट आप फ्रेंचाइज़िंग करते हैं कि अपना पूरा बिज़नेस फॉर्मेट उनको दे देते हैं। तो ये 2 टाइप्स का फ्रेंचाइज़िंग हो जाती है। अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप फ्रेंचाइज़िंग करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करता है। सो टेलीकम्युनिकेशन की मिसाल है, हर सिटी में अगर कंपनी खुद दफ्तर लगाएगी तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हर सिटी में किसी दूसरे बंदे को फ्रेंचाइज़ दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली टीओआरस हम डिस्कस करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन रैपिड एक्सपेंशन होती है। दूसरा क्या होता है, रिस्क शेयर्ड होता है। जिसकी फ्रेंचाइज़ है, ज़मीन उसकी है, वो भी अपना इक्वली रिस्क ले रहा है। डिसएडवांटेज ये होता है कि फ्रेंचाइज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज़ के जो फ्रेंचाइज़ ओनर्स हैं, वो कस्टमर डाटा में खराबियाँ करते हैं, सिम ओनरशिप में खराबियाँ करती हैं, बायोमेट्रिक के बगैर सिम बेचते हैं और कहीं न कहीं आपको क्वालिटी का भी रिस्क होता है क्योंकि फ्रेंचाइज़ वाले बंदे के पास या तो आपका फॉर्मेट है
बिजनेस फॉर्मेट है, या तो आपका उसके पास प्रोडक्ट है जिसके साथ वो मैच कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यूज और उस फ्रेंचाइज की वैल्यूज मैच करती हूँ, जो समटाइम्स आपके बिजनेस के लिए एक खतरे के से कम नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी चीज आती है जो स्लाइटली, हम किसी एक फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग दोनों अच्छी चीजें हैं। दूसरी चीज हमारे पास लाइसेंसिंग आ जाती है। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग इज ग्रांटिंग राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर फीस एंड रॉयल्टीज। आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपने कोई डिश बनाई है, उसका एक फार्मूला है, उसको आपने कहीं पेटेंट्स में सेव कर लिया है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने सेव किया है। अच्छा, ये बात कहने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हमारा इस एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में फुल लेक्चर है, जहां पे आईपीओ की सारी किस्में आप समझते हैं कि पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं। तो आप फुल वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे होता है, पेटेंट्स कैसे रजिस्टर होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। लाइसेंसिंग ये होता है कि आप किसी को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दें कि आप मेरे इसको यूज करें, उसके बदले में मुझे फीस देते रहें, रॉयल्टीज देते रहें। तो फ्रेंचाइजिंग वर्सेस लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? एक फुल सिस्टम होता है। लाइसेंस क्या होता है? आईपी यूजेज ओनली, ये लिखा ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूजेज ओनली। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी का रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, अब एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये हमारा तीसरा तरीका था जिसके थ्रू एक कंपनी एक्सपैंड कर सकती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हैं, इकट्ठे एक प्रोडक्ट लॉन्च करें डिफरेंट कंट्रीज में जाके। आजकल क्योंकि ग्लोबल दुनिया है, तो टेक कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। सो एक अच्छी कंपनी जो एक जगह पे काम करती हो, जैसे आप देख सकते हैं ये राइड की नई नई जब उबर कंपनी आई थी, तो क्रीम कहीं इंट्रोड्यूस हुई, कहीं पे जो है ना और भी कुछ ऐसी कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई, इन ड्राइव नाम की। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए, ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स भी शेप में आई हैं। बेहतरीन मिसाल है पार्टनरशिप की, हमारे पास सोनी रिक्सन की पार्टनरशिप आई। तो इस तरीके से कंपनीज पार्टनरशिप्स करती हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करती हैं ताकि वो ग्रो करें। रीजन ये होता है, इसमें एक बिजनेस में एक टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं साइनर्जी। साइनर्जी क्रिएट करने के लिए एक बंदे का एक एडवांटेज है, दूसरे का दूसरा एडवांटेज है, तो दोनों अपने एडवांटेज मिक्स करके एक साइनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे कंपनीज आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये कहा कि मार्केट एंटरिंग स्ट्रेटजीज का, जिसका मैंने जिक्र किया कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ आप लिंक करें तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज इनमें आ जाते हैं, जिसमें लोकल एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी है, आपकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब इसमें जब आप एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के बाद फिर आपने ये भी देखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडॉप्शन। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ को आप एक्सपैंड करते हैं, तो या तो आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ले जाना है, या फिर उसमें आप थोड़ी-सी चेंजेस कर सकते हैं, वहाँ के कल्चरल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टैंडर्डाइजेशन इज़ ओके है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इज़ ओके आप स्टैंडर्डाइज़ करें, जैसे वहाँ पे बनाते हैं वैसे ही बना लें। लेकिन अगर आप फूड का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेफिनिटली यू हैव टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस, यार इसमें अब कैसे मैं जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का अलग टेस्ट है, यहाँ के लोगों का अलग टेस्ट है। यही वजह है कि केएफसी, मैकडॉनल्ड वगैरह कुछ कंपनीज हैं जो अपने फूड में तब्दीली ला रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ये होती है कि एक्सपेंशन में आप सेम फॉर्मेट रखते हैं, और अडेप्टेबिलिटी ये होती है कि आप लोकल हिसाब से चीज़ को अपने हिसाब से तैयार करें। तो ये कंपनी ने डिसाइड करना होता है पार्टनरशिप्स में, स्ट्रेटेजिक अलायंस में, जब वो ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ है, जब भी आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं, सबसे मुश्किल काम होता है ऑपरेशंस को, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप अगर अपना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी को देते हैं, तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आगे ना दे, लाइसेंसिंग के केस में। फ्रेंचाइजिंग के केस में भी यही होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी यही होता है कि आप ऑपरेशंस इकट्ठे मिलके कैसे करेंगे, टीम कैसे आपस में बैठेगी। तो उसकी पहली चीज़ तो ये होती है कि आप एक एसओपीज़ बनाना है। एसओपीज़ बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, जो हर कंपनी जब भी लाइसेंसिंग में जाती है, फ्रेंचाइजिंग में जाती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाती है, किसी भी चीज में जाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं जो सबको गाइड करते हैं कि यार इस तरीके से अब काम होगा। अब उससे ये होता है कि आपका काम ज्यादा खराब नहीं होता। दूसरा तरीका है, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करें, आपस में इकट्ठे बैठ के काम करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, ख्याल करें, और फिर जब भी आप अलायंसेस की तरफ जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो भी आपका सही तरीके से चलता रहे। अच्छा, ऑपरेशनल के बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। ये भाई आप ये स्ट्रैटेजिक लाइंस में जा रहे हैं, तो उसमें कैपिटल की कौन सी नीड्स हैं, रॉयल्टी इनकम कैसे आएगी, वो किस तरीके से ट्रांसफर होगी, और कास्ट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो ये भी चीजें आपने अगली कंपनी के साथ बैठ के डिसाइड करनी है। फिर लीगल कंसिडरेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप फ्रेंचाइज की एग्रीमेंट करते हैं, तो मैंने आपको कहा ना, फ्रेंचाइज का एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि कहीं आपका पूरा रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, ठीक है ना? आप अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज दे रहे हैं,
बिजनेस फॉर्मेट की फ्रेंचाइज दे रहे हैं, तो आपने अपनी फ्रेंचाइज की एग्रीमेंट करनी है लीगली कि भाई आपने ये काम नहीं करने, अगर आप ये करेंगे तो आपको पेनल्टीज डलेंगी, क्योंकि जो भी कंपनी होता है ऑब्वियसली वो अपने ब्रांड नेम पे कंप्रोमाइज नहीं करता। और अगर आप लाइसेंसिंग में जाएंगे तो आईपी प्रोटेक्शन होती है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आप बेशक एक बंदे तो पैसे दे, लेकिन ये ना हो कोई दूसरा बंदा प्रोड्यूस करो। इस टाइम पे अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई है और ये पूरी दुनिया में वक्त के साथ साथ रहेगी, वो है इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स। दुनिया में सबसे मुश्किल काम था इस फोन को पहली दफा बनाना, सैमसंग का फोन बन गया है, इसमें किसी ने R&D लगाया, करोड़ों अरबों रुपए का लगाया। अब इसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना पूरी दुनिया का काम है। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग के थ्रू और डिफरेंट ऑब्वियसली पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक लाइंस में कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लीगल कुछ बाउंड्रीज होती हैं हर कंपनी की, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दोज बाउंड्रीज। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मानते हैं, दुनिया की तमाम कंट्रीज जो यूएन में है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मानती हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं होगी, क्योंकि पहली दफा जो भी बंदा जहाज बना रहा है, मोबाइल फोन बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसके लिए उसके पैसे लगते हैं, उसके लिए उसकी स्ट्रेटजी होती है। तो लीगल जो सिनेरियो है वो हमें बचाता है। अच्छा, अगर आपने लीगल टर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप के समझने हैं तो लीगल पे मेरा एक फुल लेक्चर अवेलेबल है, रेगुलेटरी लीगल कंप्लायंस फॉर द स्टार्टअप्स, वो लेक्चर आपने देखना है, आपको मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एक्सपेंशन जो है ना, हम ये देखते हैं कि फूड ब्रांड्स की बहुत होती है। एक फूड ब्रांड जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है, वो बाकी कंट्रीज में, बाकी सिटीज़ में भी जा रहा है। कुछ हमारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो बाकी कंट्रीज में भी जाते हैं। रिटेल ब्रांड्स बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे इम्तियाज़ कराची में था तो वो मुल्तान लाहौर में भी है। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान में आप ये देख सकते हैं कि रिटेल स्टोर्स भी एक्सपेंशन कर रही हैं और साथ साथ में जो है ना फूड चेन्स भी एक्सपैंड होते जा रहे हैं। अच्छा, केस स्टडी एग्जांपल हमारे पास मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजिंग का है। मैकडॉनल्ड अपनी फ्रेंचाइजिंग पूरे दुनिया में देती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो आपके मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइज मिल जाता है। फ्रेंचाइज में मैकडॉनल्ड अपने प्रोडक्ट देता है, बिजनेस फॉर्मेट दे देता है। तो कुछ कंपनीज जो है ना कॉमन एक्सपेंशन मिस्टेक्स करती हैं, खास तौर पर स्टार्टअप्स करती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशनल्स को गाइड करें। अगर आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है हमें देख रहा है, जब भी देख रहा है, बेशक 2030 में 50 में जब भी देख रहा हो इस वीडियो को, कॉमन एक्सपेंशन मिस्टेक्स आपने ये नहीं करनी, एक्सपैंडिंग टू फास्ट। जल्दी कोई नहीं है, आप एक जगह पे एक्सपैंड करें, वहाँ की कल्चर को देखें, वहाँ की इंपॉर्टेंट एरियाज को देखें, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना सीखें। अगर फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, बिजनेस फॉर्मेट ब्रांड को प्रोटेक्ट करना सीखें, क्वालिटी कंट्रोल करें। टू फास्ट आपने जो है ना एक्सपैंड नहीं करना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करना है। दूसरा, वीक सिस्टम्स। मैंने एक आपको इस लेक्चर में समझाया है कि जब भी आप कहीं पे एक्सपेंशन कर रहे हो, यू नीड टू मेंशन द प्रोसेस, यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट जब आप लीगली प्रोटेक्टेड हो और आपको वैसे भी पार्टनरशिप आपका लॉन्ग टर्म में कामयाब हो। जो भी पार्टनरशिप में अगर आप प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाते, एसओपीज नहीं बनाते, इवेंचुअली आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो अब हम इस लेक्चर को अगर कंक्लूड करें तो हमने ये देखा है, आई एम श्योर बाय द टाइम आप इस यहाँ तक पहुंचे हैं इस वीडियो को देखकर, अब आपको एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज का इल्म हो गया है कि जी एक्सपेंशन इतना भी इजी नहीं है। इसमें ओवर द ईयर बिजनेस के प्रोफेशनल्स ने, बिजनेस के लोगों ने काम किया है, उन्होंने कंक्लूड किया है कि हाँ भाई बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है फ्रेंचाइजिंग से, लाइसेंसिंग से, स्ट्रेटजिक अलायंस से, और उससे हमारी आगे ग्रोथ हो सकती है। तो अगर प्लान्ड हो, वेल एग्जीक्यूटेड हो, अगर बिजनेस किए हुए, एंटरप्रेन्योरशिप किए हुए लोग, इस लेक्चर को लिए हुए लोग, इस कोर्स को लिए हुए लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली आप चेकलिस्ट करते जाएंगे कि ये चीज़ों का मुझे ख्याल रखना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में अब आज आपने लेक्चर लिया है, आपको ज़िंदगी में जब भी मौका मिले इस लेक्चर के एग्जीक्यूशन का, अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने का या किसी और ब्रांड को एक्सपैंड करने का, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे आपने इस लेक्चर में जो चीज़ें सीखी हैं उनको आप एग्जीक्यूट करें। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके बिजनेस को, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उसको कौन से एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज सूट करते हैं। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आप ये सोचें फ्यूचर में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो क्या आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, अगर एक्सपैंड करेंगे तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लाइसेंसिंग को यूज करेंगे, फ्रेंचाइजिंग को यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस को यूज करेंगे, और आपको कौन सा सूट करता है। ठीक है, यह आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप नहीं करते तो जो लोग इस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ आपने ये वाला लेक्चर लाजमी शेयर करना है।
तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक देखा है। अगला जो हमारा लेक्चर है उसका फोकस है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।